नमस्कार और स्वागत है हिंदू इन्फोपीडिया में। आज हम उस गहरी चोट को समझेंगे जो ब्रिटिश शासन ने भारत की आत्मा पर पहुंचाई। यह थी भारत की सभ्यतागत चेतना को नष्ट करने की सुनियोजित नीति। सन 1765 से 1947 तक यह शासन केवल राजनैतिक या आर्थिक नहीं था, यह मानसिक और सांस्कृतिक दासता का अभियान था। सांस्कृतिक संहार का अर्थ है किसी समाज की भाषा, शिक्षा, परंपरा और स्मृति को मिटा देना, जबकि उसके लोग शरीर से जीवित रहें। भारत में यह आरंभ हुआ सन 1835 में। थॉमस मैकॉले ने कहा कि ऐसे भारतीय तैयार किए जाएं जो रक्त और वर्ण से भारतीय हों, पर विचार और संस्कार से अंग्रेज। गुरुकुलों और पाठशालाओं की व्यवस्था को समाप्त किया गया। अंग्रेजी को शासन भाषा बनाया गया। भारतीय ज्ञान को अंधविश्वास बताकर तिरस्कृत किया गया। जिस भूमि ने गणित, चिकित्सा शास्त्र और दर्शन में विश्व को दिशा दी थी, उसी को अपनी ही विद्या पर संदेह सिखाया गया। ब्रिटिश शासन से पहले भारत के गांव-गांव में गुरुकुल और पाठशालाएं थीं। एडम और मुनरो की सर्वेक्षण रिपोर्टों में हजारों विद्यालयों का उल्लेख है, जहां व्याकरण, गणित, ज्योतिष, तर्क और लेखन सब सिखाया जाता था। ब्रिटिश शासन ने इन्हें समाप्त कर दिया। अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय बनाए जो केवल लिपिक और दुभाषीय तैयार करते थे। आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी जैसे देशी चिकित्सा शास्त्रों को दबाया गया। उनकी औषधीय जानकारी को यूरोप भेजा गया। सन 1900 तक शिक्षा केवल कुछ नगरों और कुलीन वर्ग तक सीमित रह गई थी। ज्ञान का उद्देश्य आत्मबोध नहीं, अपितु औपनिवेशिक सेवा बन गया था। ब्रिटिश शासन ने भारत की सामाजिक बनावट को पूरी तरह से बदल दिया। जनगणना के माध्यम से जाति और धर्म की कठोर श्रेणियां बनाई गईं। पहले चलायमान प्रथाएं अब स्थायी बंधनों में बदल गईं। अलग अलग निर्वाचन और मिशनरी संस्थानों ने समाज में विभाजन को स्थायी बना दिया। सदियों की सह अस्तित्व परंपरा टूट गई। समुदाय एक दूसरे से संशय करने लगे। यह विभाजन सन 1947 के विभाजन की भूमिका बना। इतिहास लेखन भी औपनिवेशिक हथियार बन गया। ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत को अत्याचारी राजाओं और अंधविश्वासों की भूमि बताया। संस्कृत ग्रंथों की तिथियां बाइबल के अनुसार घटाई बढ़ाई गईं। भारत की वस्तुएं लंदन के संग्रहालयों में मृत सभ्यता के नमूनों की तरह रखी गईं। परिणाम यह हुआ कि भारतीय अपने पूर्वजों पर गर्व करने के बजाय अपने शासकों की प्रशंसा करने लगे। फिर भी भारत ने हार नहीं मानी। गुप्त रूप से गुरुकुल चलते रहे। देशी भाषाओं में पत्र पत्रिकाएं निकलीं। स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा को भारतीय आत्मा से जोड़ा। सावित्रीबाई फुले और पंडिता रामाबाई जैसी महिलाओं ने नारी शिक्षा का द्वार खोला। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में बंकिम चंद्र तिलक और टैगोर ने औपनिवेशिक संस्थानों को नवजागरण का साधन बना दिया। अंतर्राष्ट्रीय विधिवेत्ता राफाएल लेम्किन ने भाषा और संस्कृति के विनाश को संहार की श्रेणी में रखा। उनकी परिभाषा के अनुसार ब्रिटिश शासन ने भाषाओं को समाप्त किया और भारतीय आत्मविश्वास को कुचल दिया। इस इतिहास को समझना प्रतिशोध नहीं, बल्कि आत्मस्मरण और पुनर्निर्माण का कार्य है। आप सुन रहे थे हिंदू इन्फोपीडिया पर। यदि यह विवेचन आपको सार्थक लगा हो तो कृपया चैनल को पसंद करें, साझा करें और सदस्य बनें। पूरी जानकारी हेतु ब्लॉग पढ़ें hinduinfopedia.com और भारत की सत्य कथा को पुनः जानने के इस अभियान से जुड़ें।